ब्रज विपिन चंद्र के स्मरण करो, है? क्योंकि कृष्ण जो है समस्त रसों की विषय माना जाता है। विषय विग्रह कृष्ण उनकी भजन के बारे में यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। उनके स्वरूप क्या है, इसके लिए भी हम कई दिन जावत भी आलोचना किया, जिससे श्रील रूप गोस्वामी पाद मुकुंद मुक्तावली श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। नवजलधर वर्णम चंपोद्भासित कर्णम विकसित नलिनस्त विस्फुट स्मंदहास्यम कनकरुचि दुकुलम चारु वराहवचुलम कौमुपि निखिल सारं नौमि गोपी कुमारम। मुखजित शरदिंदु केली लावण्य सिंधु करभिनीत कुंदु वल्लभी प्राणबंधु बपु उपश्रित रेणु कक्ष निक्षिप्त वेणु वचन वसदाद धेनु पातु मांगनंद सुनु। इसी प्रकार नंदनंदन जो कृष्ण जो माधुर्य रस के उपास्य है, क्या बोला, माधुर्य रस के उपास्य समझते हो, वर्शिपफुल डेटीज, जो हमारे उपास्य देव कौन है, ऐसे चैत विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचिद उपासना ब्रज बधु वर्गेन्द्र कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणवनम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर महतमिदं तत्राद्रु न परः। उपास्य देव कौन है, माधुर्य रस के उपास्य कौन है, हु इज द वर्शिपफुल डेटी ऑफ श्रृंगार रस, ब्रजनंदन श्याम सुंदर। और उनके कैसे उपासना की जाती है, ब्रज गोपियों की, और क्या भाव माधुर्य के द्वारा है, ये बता दिया। और जो सदा सर्वदा वृंदावन में विराजमान रहते हैं, अर्थात जो वृंदावन कृष्ण वृंदावन छोड़ करके क्षणकाल के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं, तो ही वृंदावन चंद्र धीर ललित नायक ही हमारे उपास्य देव, और उनके स्वरूप वर्णन हो रहा है। ये नवजलधर वर्णम, नवीन मेघ के समान अंग कांति वाले, चंपक के फूलों से सुशोभित सुंदर कर्ण वाले, विकसित कमल पुष्प की भांति मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुख मंडल वाले, सुवर्ण कांति जैसे पीताम्बर को धारण करने वाले, सुंदर मोर मुकुट से सुशोभित मस्तक वाले, तीनों लोगों की सार स्वरूप किसी गोप कुमार का स्तव मैं करता हूँ। शरतकालीन चंद्र से भी जिनका मुखमंडल अधिक सुंदर है, जो केली क्रीड़ा के उपयोगी लावण्य के सार है, जिनके हाथों में क्रीड़ा कंदुक गेंद सुशोभित है, जो ब्रजरमणियों के प्राणबंधु है, गौएं के खुर से उड़ी धूल धूसर से जिनका कलेवर सुशोभित है,
जिनकी बाएं कक्ष में मुरली विराजमान है तथा धन समुदाय जिनके वचन के वशीभूत है, ऐसे नंदनंदन मेरा रक्षा करे। है ये 2 श्लोक को याद करनी चाहिए कि हमारे वासुदेव के स्वरूप क्या है? भजन की पद्धति उसी प्रकार है। दासंत दास सख वात्सल्य माधुर्य, ऐसे रसों के जो सेवक सेविका व साधक साधिका है, समझ में आ रहे हैं, जो साधन करने वाले हैं, सब अपने अपने इष्ट देव के स्तुति आदि करते हैं। सखर रस में जैसे उनके स्वरूप वर्णन करते थे, कैसे कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद करते हैं, नाना प्रकार जो है विलास आदि करते रहते हैं, उसके स्वरूप वर्णन होते हैं। वात्सल रस के जो कृष्ण जो होते हैं वो किस प्रकार माँ यशोदा उसके स्तनपान आदि कराते हैं, उनके डांटते हैं और उनकी स्नेह प्रति के उनके कैसे करते सेवा आदि करते रहते हैं। नंद महाराज किस प्रकार उनकी पुत्र स्नेह से पालन पोषण करते हैं, जिससे से परीक्षित महाराज इस कथाओं को सुन करके केवल एक प्रश्न कर दिया, नंद किम अक्रोध ब्रह्मण श्रेय एवं महोदय जसोदा च महाभागा पपूजस स्तनं हरि। नंद किम अक्रोध ब्रह्मण, ब्रह्मण माने भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले। हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव आप मुझे ये बताइए, नंद किम अक्रोध ब्रह्मण, ये नंद जसोदा की पूर्वजन्म की ऐसे कोई इतिहास सुनाइए जैसे परात्पर परतत्व भगवान कृष्ण के भी अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया। केवल पुत्र रूप में प्राप्त नहीं किया और साथ ही साथ उसके अत्यंत स्नेह ममता संबंध आदि के साथ पालन पोषण भी किया है, उसे कहते हैं। और इसलिए कहते हैं नंद की अक्रोध ब्रह्मण सेवम महोदरम महोदयम, जिनके ऐसे श्रेय और महान उदय हुआ है। श्रेय एवं महोदयम, ऐसे उनकी श्रेय और महोदय के महान जो उदय हुआ उसके बारे में हमें श्रवण कराइए। बोले क्या? जसोदा च महाभागा, माँ जसोदा जैसे महान भाग्यवती है, न भूत न भविष्यति, पपूज स्तनं हरि, और स्वयं श्रीहरि के उन्होंने क्या की? अपने स्तन पान कराया है। यही तो बताते जा रहे। वत्सल स्नेह में अप्लुत माँ यशोदा किस प्रकार कृष्ण के जो है सेवा आदि करते हैं। वत्सल रस की विशेष वैशिष्ट्य क्या है? पुत्र स्नेह में आप्लुत होने से अपने आप स्तन से दुग्ध धारा झरते हैं, ये विशेष वैशिष्ट्य दिखाया है। जो अष्टसात्विक विकार शास्त्र में वर्णन है, 8 प्रकार के सात्विक विकार का, रोमांच कंपासु वैवर्ण आदि से देकर के, ये इसको कहते हैं अष्टसात्विक विकार। और वात्सल रस में माँ यशोदा की विशेष एक कह रहे हैं, क्या वो क्या है ना, कृष्ण नाम ग्रहण करने से व कृष्ण के स्मरण होने के साथ ही साथ माँ यशोदा की स्तन से दुग्ध धारा अपने आप अप्लुत हो जाता है,
है निकाल पड़ता है। इस संसार में नहीं होता है, किंतु माँ जसोदा की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे, इसलिए कहते हैं नंद की अक्रोध ब्रह्मण श्रेय एवं महोदय जसोदा च महाभागा पपूज स्तनम हरि। जो समस्त जीवों के दुख के हरण करने वाली हरि कहा जाता है। हरयति सर्व दुखम इति हरि, जो सभियों की ये दुख जो है हरण करने वाले है, संसार के त्रिताप से मुक्त करने वाले श्री हरि। खुद प्यास माने भूख प्यास से बचाने वाली रक्षा करने वाले श्री हरि, और स्वयं वो भूख में तड़प रहे हैं। प्यास में जैसे हम तड़पते रहते हैं, और वही भगवान क्या करते हैं, प्यास के मारे माँ जसोदा की स्तन भी पान कर रहे। कैसे अद्भुत लीला है, किम अद्भुतम चरितम। अहो ऐसे कैसे ऐसे सुंदर अद्भुत चरित है, लीला कथा है, सब घर में जाकर के क्या है, तबाही मचा देते हैं। तबाही समझते कि नहीं, क्या है? जैसे वो क्या होता है, तूफान आ जाता है, सबके घर में कैसे तबाही मचा देते हैं। आज ब्रज के उसी प्रकार ही मानो तबाही मचा करके रखे हैं वो, हैं ऐसे प्रेम के द्वारा सबको आप्लुत करते रहते हैं। जैसे आंधी तूफान आने पर जैसे समुद्र नदी नाला के सब जल जैसे उच्छ्वसित हो जाते हैं, सबके प्लावित कर देते हैं, उसी प्रकार गोविंद के ऐसे सुंदर सुंदर माधुर्य लीला आदि के द्वारा समस्त ब्रजवासी को क्या करते हैं, निमज्जित कर देते हैं, निमज्जित उसको डुबा देते हैं, सब प्रेम में डुबा देते हैं, प्रेम में सब सरोवर हो जाते हैं। कितने सुंदर ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। एक दिन कृष्ण भी नहीं गए कई ब्रजवासी के घर में, और ब्रजवासी लोग सभी माँ जसोदा के निकट आकर के शिकायत करते रहते हैं, तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में क्यों नहीं आया। और घर में जाए वो भी शिकायत हो जाता है, तुम्हारे कृष्ण आकर के हमारे घर में बछड़े के छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चे के जो है चिमटी काटते हैं, चिमटी समझते हो, हैं चिमटी, हाँ पिंच करता रहता है, दूध दही को जो है नष्ट कर देते हैं, जितने खाते उससे 10 गुना क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। देखो हर रोज ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज की बात है ये। समुद्र में बाढ़ आ जाती है तो एक दिन आ गया, साल में कि 2 साल 5 साल 10 में एक बार ही तूफान आ जाता है। तूफान हर रोज थोड़ी आता है, कभी आ गया बस। किंतु ब्रज में कृष्ण के प्रेम की जो तबाही जो है एक दिन नहीं है, हर रोज है। कितना मधुर ये लीला आदि चलते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं गोविंद की ऐसे सुंदर माधुर्य लीलाओं जो है उसके सुनकर के किसके हृदय में आनंद नहीं होता। इसलिए कहते हैं इद्रिकस लीला भी आनंद कुंडे सघोषं निमज्जंतम अक्षपयंतम तद्यसितज्ञेषु भक्ति तत्तं पुनः प्रेमस्ते तत्तं शतावृत्ति वंदे। सत्यव्रत मुनि कार्य इद्रिकस लीला भी आनंद कुंडे है। इस प्रकार गोपाल ने किया कि समस्त ब्रजवास को आनंद कुंड में सबके डूब करके रखा है, आनंद कुंड। और सघोषं निमज्जंतम अक्षपयंत घोषपल्ली समस्त ब्रजवास की इसी प्रकार आनंद देते। इद्रिकस लीला भी आनंद कुंडे सघोषं निमज्जंतम अक्षपयंतम
तदीयसितज्ञेषु भक्ति तत्तं पुनः प्रेम तत्तं सतावृत्ति वंदे नमामि सरं सच्चिदानन्दरूपं लसद्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं जशोदाभियोलु खलाब्धावमानं परामृष्टमोत्तं ततद्रुत्तगोपा रुदन्तं मूर्नेत्रं जुग्ममृजान्तं कराम्बुजजुग्मेनो सातङ्कनेत्रं मुहुर्शासकम्प स्त्रीरेखाङ्ककण्ठ राजरामो दरं भक्तिबद्धं। कितना सुंदर भाव भी यहाँ पर व्यक्त हो है। इद्रीक शिलाभि आनंद कुंडे सघोष निमज्जनतम अक्षपयंतम। तो ये ईशतज्ञ सु क्या बोले, ईशतज्ञ सु मीन्स जो कृष्ण के भगवान मानने वाले हैं उनको भगवान कहते हैं देखो तुम्हारे प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं हूं है। ऐश्वर्य शिथिल मोर नहे मोर पित। हे ऐश्वर्य मार्ग के भक्त, विधि मार्ग के भक्त, सुनो कान खोल करके हैं क्या बोल रहे। ये मैं तुम लोग के प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं हूं। इसी तज्ञेषु भक्ति से तत्तम पुनः प्रेम तत्तम सदावृत्ति वंदे है। जो कृष्ण के जो है क्या मानने वाले हैं, भगवान मानने वाले हैं। असंग कृष्ण कह रहे हैं मुझे भगवान मानने वाले भक्त के निकट में वशीभूत नहीं, इसलिए तो ये इसी तज्ञ समझ में आ रहा है। श्लोक में आचे ना इद्रिक सलीला भी आनंद कुंडे सघोषंग निमज्जनतम अक्षपयंतम तद्यसितज्ञेषु भक्ति से तत्तम पुनः प्रेम तत्तं सदावृत्ति वंदे है। सत्तावृत्ति मान पुनः पुनः मैं ऐसे कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ है। इस श्लोक के दर्शन माने यही कहते जा रहे हैं, सत्यव्रत मुनि यही कहते जा रहे हैं। ये कृष्ण किस प्रकार ब्रज में विशेष करके तीनों भावों के द्वारा वशीभूत हो रहे हैं सखाओं के द्वारा। सखरस में सखरस के द्वारा कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं। कांधी चढ़े कांधी चढ़ाए तुम्हें कौन बड़ रूप आमी तुम्हें सम है। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं वेजहो कृतपूर्णपुंजा। कितना सुंदर श्लोक वर्णन होते जा रहे हैं। ये सखर रस की करें इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजयो कृतपुण्यपुंजा। ओहो सखा के कौन सा ऐसे कृतपुण्य पुंजा है। माने कृतपुंज क्या है, सुकृति है व पुण्य है। पुण्य है पुंज माने अनेक, सुकृति कौन सा अनेक सुकृति है जिसके फलस्वरूप कृष्ण सखाओं के साथ ऐसे सख विलास आदि कर रहे हैं। यही तो प्रश्न हो रहा है। कृत पुण्य पुंजा है, पुण्य पुंज
उनके कौन सा पुण्य के द्वारा, यहां पर पुण्य कहने से क्या है, कौन सा ऐसे उनके सौभाग्य है, पूर्वजन कौन सा ऐसे कर्म किया। भगवान की ऐसे गलती के कर्म के द्वारा नहीं होते हैं, पुण्य के द्वारा भी नहीं है, सुकृति के द्वारा भी संभव ही नहीं है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति करने के लिए न पुण्य के द्वारा न सुकृति के द्वारा प्राप्ति होता है। तो ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कौन सा की चाहिए है? बोले केवल लोभ उत्पन्न हो जाए है? और कुछ नहीं है। वो लोभ भी क्या है, इस प्रकार कथाओं को श्रवण आदि के द्वारा, इसलिए क्या कहा, कृष्ण भक्ति रसभावितमुति क्रियतां यदि कुतो भी लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यं जन्मकटी सुकृति न लभ्यते, जन्मकटी सुकृति न लभ्यते। फिर क्या, सुकृति के द्वारा संभव नहीं है, पुण्य के द्वारा तो संभव ही नहीं है, सुकृति के द्वारा भी संभव नहीं है। सुकृति न किसके द्वारा, लोभ रूपी मूल के द्वारा। इसको खरीदो, कहाँ खरीदो, बाजार में। कौन से बाजार में, जहाँ पर ऐसे महान ब्रजरसिक संत महात्मा विराजमान होते हैं, उनसे खरीद लो। बोले कैसे खरीदना है, केवल कथा श्रवण के द्वारा है। भगवान की ऐसी मधुर कथा में रुचि हो जाना, कथा श्रवण में रुचि हो जाना इतने सहज नहीं है? बात ये सत्य है कि नहीं? इसलिए कहता है इत्तं सतां ब्रह्म सुखानुभुत्तम। अहो, इस संसार के जो संसार के भयभीत से, संसार के भय से भीत होकर के, भयभीत होकर के जो लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं, मुमुक्षु कहा जाता है। मुक्ति के इच्छा पाने उसे क्या कहा जाता है, मुमुक्षु जाए। संसार के भय से भीत होकर के मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं, उसे मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे मुमुक्षु के लिए भी संभव नहीं है, ये बताते यार। इत्तं सतांग, सतांग कहने के शब्द है, कौन सा सतांग, सतांग माने साधु, जो संसार से भयभीत होकर के त्रिगुणात्मक माया की वृत्ति है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सत्तर रजत तम गुण, ये संसार तो इसी प्रकार ही गड़े उठे हैं। सत्तर रजत तम गुण, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, इसके द्वारा ही सब झुलस रहे, कष्ट पा रहे, दुख कष्ट पा रहे। इस संसार से भीत होकर के मुक्ति पाने लोग, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं ना, अनेक प्रकार कठोर त्याग वैराग्य आदि करके चित्त के स्थिर करके फिर भगवान के अंग कांति में मिलने के लिए प्रयास आदि करते हैं। जहाँ पर न दुखमस्ति न सुखमस्ति, जहाँ पर दुख सुख के किसी प्रकार अनुभूति नहीं हो है, क्योंकि यदि दुख की अनुभूति हो सुख की अनुभूति होगा, और सुख के हो तो दुख की होगा। पर्यायवाचक शब्द इसको क्या जाता है, अपोजिट शब्द होता है। ग्रीष्म काल है तो वर्षा काल आएगा, गर्मी है तो ठंडी आएगा, है कि नहीं है? तो ऐसे कोई स्थान हो जहाँ पर ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं हो, उस स्थान पर चले जाओ। अर्थात तात्पर्य क्या है, जहाँ पर दुख भी अनुभूति नहीं हो और सुख की भी अनुभूति नहीं हो, है वो स्थान क्या है ना, मुक्ति के बारे में कह रहे हैं, जहाँ पर
चले जाते हैं। कौन सा लोग कहाँ कहाँ पर? ब्रह्म लय में हो जाता है वो, ब्रह्म में लय हो जाना बस है। ब्रह्म लय इसलिए कहा जाता है जहाँ पर न दुखमस्ति न सुखमस्ति, जहाँ पर दुख और सुख की अनुभूति ही नहीं। ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति यदि गोविंद के ऐसे सुंदर लीला कथा श्रवण करे, वो भी मुक्ति की वासना छोड़ देंगे। और जो मुक्ति की वासना रखने वाले, उनके लिए ऐसे संभव नहीं है इस ऐसे सुंदर वत्सल माधुर्य रस को जो है अनुभव करना है। इसे इत्थं सतांग ब्रह्म सुखानुभुत्तम, जो ब्रह्म सुख आनंद सुख करने वाली मोक्ष बढ़ती है ब्रह्म सुख। इत्थं सतांग ब्रह्म सुखानुभुत्तम दासंगतनांग परदैवतेन, जो भगवान की सर्व ऐश्वर्य आदि स्वीकार करते हैं और उनकी भगवान मान करके सेवा आदि करते हैं, ऐसे दास भक्त के लिए संभव नहीं है। कहाँ से मिले ऐश्वर्य मार्ग के भक्त ऐसे। दस्संगतनांग परदैवतेन, परदैवतेन माने वो श्रेष्ठ देवता भगवान है। दास भक्त तो यही जानते हैं वो भगवान है और मैं क्षुद्रादि क्षुद्र उनकी सेवक हूँ, यही मानते रहते। दस्संगतनांग परदैवतेन माया सिता नारद नरदारुकेन, इस संसार में जो माया के द्वारा आश्रित है, माया कैसे उनकी सदा सर्वदा पिटाई करते जा रहे हैं। काम क्रोधे दास भैया सदा लथी खाए। माया के दास होकर के हम लोग क्या करते हैं? स्लेव बन गए। स्लेव समझते हो कि नहीं? है कृतदास है, हम लोग कृतदास बन गए। माया के कृतदास कहा जाता है, द स्लेव ऑफ माया। और माया क्या करती है? पिटाई करती रहती है। इतने पिटाई करते हैं, इतने जो काम करने के लिए बाध्य करा देती है। ऐसा नहीं, कोई कोई पेपर में आ जाता है ना, है कुछ लड़कियां जो इधर उधर भगते रहती हैं, उसे कुछ प्रकार के ऐसे दुष्ट लोग हैं, उसको क्या कहते हैं? लुभा करके फिर कहाँ कहाँ मुंबई कलकत्ता जहाँ पर क्या बोले पतितालय है, वहीं पर उनको बेच देते हैं। जानती हो कि नहीं? बेच देती है बस, है हजारों लाखों रुपए उनके बेच देती है। उनके लुभा करके ले जाती है, तुमको नौकरी दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस लेकर के ऐसे पतितालय में। पतितालय समझते हो कि नहीं? पतितालय नहीं समझते नहीं हो? क्या समझते हो? वेश्यालय है, प्रशिक्षित, वहाँ पर जगह को क्या करते हैं? बेच देते हैं। और वहाँ पर जब चले जाते हैं, वहाँ पर वो निकाल नहीं पाते हैं। अनिच्छा सत्य में उसके समस्त काम करना पड़ता है, दुष्कर्म काम करना पड़ता है और उनके जीवन बर्बाद हो जाता है। क्यों? वो सोचते हैं मैं तो उसको मैं खरीद लिया है, और खरीद जब लिया उसको क्या करते? पिटाई करते रहते हैं। तुम एक काम करो, है गंदी गंदी काम कराते रहते हैं, चलो जीवन नष्ट हो जाता है। कभी कभी पेपर में आते हैं, देखते रहते हैं। पुलिस उसे किसी प्रकार उद्धार भी करते हैं। ऐसे ऐसे पड़ा हुआ ऐसा दुष्कर्म कर। तो मेरे कहने की तात्पर्य जो है, कृतदास किसको कहा जाता है? उसके खरीद करके उसको रख लिया। मैं जैसे कहूँगी तुम्हें ऐसे करना ही पड़ेगा, है आज समझ। तो मैंने इसलिए कहा रहा हूँ कृतदास। पहले युग में तो कथा तो अब हमें क्या समझ में आएगा, किंतु वर्तमान भी जो है किस प्रकार निर्यातन देते हैं। निर्यातन से उसके कष्ट देते हैं, नारी निर्यातन करते रहते हैं। आज नहीं, बस संसार में ऐसे भरे हुए सब है, सब देशों में ऐसे भरे हुए
है, उसके लिए कोई मुख नहीं खोलते, माने कोई प्रतिवाद नहीं करते है। 2-4 के लोग पुलिस पकड़ करके रख करके बस मीडिया के द्वारा उसको करते हैं, किंतु ऐसे ना जाने कितने कितने सब ये समझते जाए पतितालय भरा हुआ है? प्राचीन काल से लेकर के, इतिहास से लेकर के आज तक भी है, कितने सब पड़ा हुआ है। कितने दुख की बात होता है जहाँ पर ऐसे नारी निर्यातन होते रहते हैं, इनकी जीवन बर्बाद हो जाता है सर, क्या करें हैं? मेरे कहने के इसलिए कहने की यहाँ पर कह के, इसलिए मैं कह रहा हूँ माया श्रितानां नरदारो के न, माया के द्वारा आश्रित जो है कृतदास बनने वाले कि कितने कष्ट हो रहा है, हम अनुभव करने वाले है। संसार के लोग कितने दुख कष्ट में पड़े हुए है, क्या समझे? उसके बाद कौन सुनेंगे, कौन चिंतन करेंगे है? जब ये सब चीज़ जो टीवी में बा पत्रिका में क्या बोले न्यूज में जब आ जाते हैं, देख करके कितने कष्ट होता है, कितने दुख होता है, किंतु कौन उसकी सहायता कर सकते हैं? क्या करें है? वास्तव में सत्य है। उसमें एक चैनल देखना, पुलिस फाइल, क्या बोला? पुलिस फाइल एक चैनल दिखाते हैं, वो सत्य घटना के ऊपर भी लिखते हैं, वाले कुछ कहीं कहीं जो है रूपक दे करके वो दिखा, किंतु अधिक रूप में सत्य घटना के वो दिखाते रहते हैं। ये कैसे कैसे ये समस्त नारी निर्यातन है। मैं इसलिए इस कथा को ये बता रहा हूँ, ये मायाश्रिता नाम जो कथा मैं बता रहा हूँ, माया के द्वारा जब वो आश्रित हो जाते हैं तो माया उसको कैसे पिटाई करती रहती है। इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये पतितालय में उनके जो क्या बोलते हैं चीफ जो होता है, वो उसके क्या करते हैं, पिटाई करते रहते हैं गंदी काम करने के लिए। हम तो शास्त्र में पढ़ लेते हैं बस, कामादीनं कदिदा पालित जाता मयितं त्रुपा उपसंति है। ये तो श्लोक तो पढ़ लेते हैं, किंतु श्लोक के मर्मार्थ तो क्या है हम समझ नहीं पाते। किंतु जब ये सब टीवी में न्यूज में है, और जो मैंने कहा क्या बोला, क्या चैनल बताया, पुलिस फाइल, देखना सत्य घटना के ऊपर लिखा रहता है, होता ही रहता है पुलिस फाइल, देखना, याद रखना कैसे करना, तब तो हमें होता है। इसलिए माया हमें किस प्रकार जो है सताती रहती है? आज में जैसे माया से तरंग नरदारो के न, कहते कृष्ण के वही माया के द्वारा मोहित जीव, उनको क्या मानते हैं? कृष्ण के साधारण एक मनुष्य मान लेते हैं। माया से नरदारो के न सर्धम विजु कृत पुण्य पुंजा, इसलिए कह रहे हैं ये सखाओं के कौन सा ऐसे पुण्य है ये ऐसे सुखाओं के कान में चढ़ रहे हैं, कान में चढ़ा रहे हैं। वैकुंठ में संभव नहीं है, इस जगत की कथा भी छोड़ दीजिए है। वैकुंठ में नारायण के काम पर कौन चढ़ने वाले हैं? संभव है? कहीं संभव है? बस नारायण के पास ही नहीं बैठते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु के मंदिर है, उनके सेवक कहाँ पर बैठते हैं? 5 मीटर जगह के उस पर बैठते हैं। वो कौन है? गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी खड़े रहते हैं। कहाँ पर गरुड़ जी खड़े रहते हैं? देखो भगवान उधर पर है, गरुड़ जी है 10 मीटर दूर में जाकर के वो भी विरासन में बैठा रहता है। प्रभु जी कब आदेश देंगे
और उसके आदेश पालन होगा। देखो इस जगत की बात छोड़ दीजिए, वैकुंठ में भी ऐसे, अयोध्या में भी नहीं है, अयोध्या में भी ऐसे नहीं है। वहीं पर रामचंद्र है, माँ जानकी सीता देवी है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सभी विराजमान है, किंतु सब जानते हैं राम भगवान है, भयभीत है। और ये भी जानते हैं राम कौन है, अयोध्यापति है, राम वो राजा है क्या? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम है। रघुपति राघव राजा राम, वो राजा राम है, वो राजा है, और मैं उनकी क्या हूँ, प्रजा हूँ है। ये भावना रहते हैं, प्रजा समझते हैं, ये राजा है, मैं उनके प्रजा हूँ, बस है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम है, यही कहते हैं। वहाँ पर ऐसे हंसी मजाक नहीं चलते, थोड़ा बहुत सामान्य रूप में कहीं घर गृहस्थ में हो जाते हैं तो, और बाकी नहीं है। रामचंद्र थोड़ी सी सीरियस माने गंभीर हो जाए तो सब त्रस्त ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए अयोध्या में भी नहीं है, द्वारका भी नहीं है। सामान्य रूप में द्वारका भी दिखाया गया, वैकुंठा जनितो वरादरवत्ता जत्र खेलती प्रभु सुदूर आत्मजावृता, श्लोक में आ रहे। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है, द्वारकापुरी। क्यों? जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण लोक लीला के भांति घर गृहस्थ आदि कर रहे हैं। घर गृहस्थी होता है आपका, क्या करते हैं, पोती पत्नी बाल बच्चा लेकर के जैसे रहते हैं, हारमोनियम बजता रहता है हर रोज, हारमोनियम बजते हैं, टैं टैं बैं बैं चलते रहते हैं, झगड़ा झाटी भी होते रहते हैं। घर में होता है कि नहीं है? उसी प्रकार स्वयं कृष्ण 16,108 पाठ रानियों के साथ और अपने भाई बलदेव प्रभु सुदूर आत्मजावृत अपने पुत्र कन्याओं के साथ वहीं पर रहते हैं। कितने प्रकार कैसे कैसे चलते रहते हैं, जैसे संसार में जैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान द्वारिकापुरी में वो लीला आदि कर रहे हैं। कौन सा लीला? घर गृहस्थ की लीला चल रही है कि नहीं? गृहस्थ लीला चल रही, ठीक बिल्कुल इस संसार के वहाँ है। कभी कुछ है, कभी कुछ है। बेटा किसके साथ प्रेम कर लिया और उसके बंदी बना दिया और उसके छुड़ाने के लिए जाओ, इस संसार में होता है। जैसे तुम्हारे बेटा लुक छुप करके किसी लड़की के साथ प्रेम कर लिया और उसके पुलिस ने उसके पकड़ करके जेल में डाल दिया, फिर तुम जाओ छुड़ाने के लिए। वही देखो, घर गृहस्थ की बिल्कुल गृहस्थ की जैसी लीला है कि नहीं? आप उसको देखो कैसे लीला आदि चल रहे हैं। इस संसार में जैसे चलते रहते हैं। धन्यवाद। इसलिए घर गृहस्थ की लीला चलती जा रहे हैं, उसमें मत। और कभी कभी कृष्ण भी क्या हो जाता है, सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। तब सबके हंसी मजाक क्या हो जाता है, सब बंद हो जाता है। रुक्मिणी सत्यभामा जो पाठ रानियां जो है, साधारण कोई नहीं है, किंतु कृष्ण उन लोगों के प्रेम के द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं उद्दाम भाव पेशोना मलबल गुहास। उद्दाम सुनो, मलबल गुहास बिड़ावलोकनम मदनोपी जासन। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, वह समस्त महिषी कोई साधारण नहीं
क्यों साधारण नहीं है? भाई वही तो ब्रज के जितने भी गोपियाँ हैं, राधा, ललिता, विशाखा आदि जितने भी गोपियाँ हैं, चंद्रावली आदि, सब द्वारका में भी एक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। वही श्रीमती राधिका सत्यभामा के रूप में ही तो द्वारिका में है कि नहीं? बड़ी चेंज हो गया और भाव भी चेंज हो गया। वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका है, और द्वारिका में सत्यभामा के रूप में है, चंद्रावली है, और उधारी चंद्रावली कैसे? रुक्मिणी के रूप में आ गई। तो ये समझते हैं क्या? इसलिए और उनकी भाव भी साधारण नहीं है, कम मत समझिए। इसके उद्दाम भाव पिसुनो मलबल गुहास बिड़ावलोकनम मदनोपी जासन है। उनके मानो समुद्र के उत्ताल तरंग के भांति भाव माधुर्य प्रकाश होते रहते हैं द्वारकापुरी में। कोई सामान्य नहीं है, बोले तो आप लोग की समझ में कहाँ आ गया? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ भाव तक भी पहुँच जाते हैं उनको द्वारकापुरी में। महिषी की अधिरूढ़ महाभाव केवल गोपी में है, ये समस्त वर्णन होती है। शब्द के तो समझ में नहीं आएगा रूढ़ भाव और रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव क्या चीज़ है। इतने भाव में स्थित हो आरूढ़ हो जाते हैं सब। जैसे उद्दाम भाव पिसुनो मलबल गुहास, कैसे सुंदर मंद मुस्कान वो समस्त जो महिषी की जो है आ समझे है। पत्नी पति को कैसे वशीभूत कर लेते हैं केवल अपने होठों की मंद मुस्कान के द्वारा है। बात ही सत्य है। किंतु देखो द्वारिकापुरी में वह समस्त महिषियाँ जो है कृष्ण के संपूर्ण रूप से वशीभूत कर नहीं पाया। विमुक्त से न तो संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण वहां पर क्या है? द्वारिकाधीश है, ही द किंग ऑफ द्वारकापुर है, राजा है। ये भावना रहता है कृष्ण में, ये भगवत्ता जो है यही रहता है, प्रकाश रहता है। मैं भगवान हूँ, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, ये भाव रहता है। इसलिए वैकुंठाद जनितो वरा दरवत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजावृता। वैकुंठ श्रेष्ठ कौन से? द्वारिकापुरी। क्यों? वहाँ पर स्वयं भगवान मनुष्य के भांति है, घर गृहस्थ आदि गृहस्थ लीला आदि कर रहे हैं। जत्र खेलती प्रभु, यहाँ पर स्वयं कृष्ण क्या करते हैं? रुक्मिणी सत्यभामा आदि के साथ क्या करते हैं? खेलते रहते हैं। जैसे घर संसार में पति पत्नी बोले चलो आज की खेल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ट्राम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, क्या क्या खेलते रहते हैं। तो वहीं पर भी खेल भी खेलते रहते हैं भगवान है। सोदर आत्मजावृता, अपने भाई और अपने पुत्र नाती समझते हो, ग्रैंडसन है, नातनी है उनके साथ कृष्ण कैसे अनेक प्रकार की जो है लीला विलास आदि कर रहे हैं। बिल्कुल घर गृहस्थ की भांति है। जैसे आपके घर में रहते हैं, कभी किसी के विवाह में जा रहे हैं, कभी किसी के क्या बोले बरसगांठ क्या क्या करते जो है बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। भगवान भी उसी प्रकार है, अपने पुत्र कन्या नाती नातनी है उनके साथ ही ऐसे करते रहते। बिल्कुल देखने जो ऐसे लगे हो कृष्ण कैसे बिल्कुल घर गृहस्थी कर रहे हैं। यहाँ तक भी वर्णन होता है किसी के पुत्र नहीं, आ जाओ शिव जी का आराधना कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, महादेव
इनको एक पुत्र दे दो। है जैसे लोग करते ना, है उपासना आदि दिखा रहे हैं। रोग व्याधि हो गया, जैसे हम देव देवी के कहते हैं हमें रोग से मुक्त कर दीजिए, ऐसे वहां पर भी ये समझते भी लीला है। इसे कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवलम, केवल मनुष्य के भांति यहाँ पर लीला आदि करते रहते। भगवान की कथा सुनने में इतना आनंद क्यों होता है ना? बिल्कुल हमारी संसार, हम लोग जिस संसार में रहते हैं उस संसार की भांति कथा है ना, है भगवान की जो कथाएं जो है कैसे आनंद किस में होता है? हमारी संसार की भांति कथा होने पर आनंद होता है? जैसे आपके बेटा के कुछ हो गया तो आप शंकर जी के पास जाते हो, शंकर जी हमारे बेटे को ठीक कर दो। गर्ग संहिता में और ग्रंथ में भी ऐसे भी दिखाया गया है। कृष्ण कोई देव देवा के पास जा रहे हैं, जो स्वयं जी भगवान है, ब्रह्मा शिव आदि जिनके चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तव सिद्धि आदि करते रहते हैं, समस्त रिद्धि सिद्धि जिनके चरण कमल से निश्चित होकर के गणेश के ऊपर दे देते हैं। निश्चित समझते हो, निकाल करके है, इसलिए ब्रह्म संहिता में भी लिखा गया है। जब प्रातः काल में गणेश जी क्या करते हैं? एक गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। जत्पाद मथावलंबनम है। गणेश जी जब स्तुति आदि करते रहते हैं भगवान के निकट, है सिद्धिदाता गणेश, समस्त सिद्धि को दान करने वाले कौन है? गणेश जी है। गणेश जी ये समस्त सिद्धि कहाँ से प्राप्ति करते हैं? बोले प्रातः काल में उठ करके गोविंद आदि पुरुषम स्तुति आदि करते रहते हैं। जब प्रणाम करते हैं यथा गणाधिराजम है, जब गणेश जी स्तुति आदि करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनके स्तुति आदि सुन करके भगवान क्या करते हैं? उनके कांध पर दो पैर रख देते हैं। कौन? कृष्ण है। और भगवान की चरण कमल तो रिद्धि सिद्धि गणेश की प्राप्ति हो जाता है। ब्रह्म संहिता पढ़ो, है यथा गणाधिपत। गणेश जी जब ये स्तुति करते हैं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, बार बार सिर झुकाते रहते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। गणेश जी क्या चाहते हो? प्रभु मैं रिद्धि सिद्धि आदि मुझे दे दो, धन संपत्ति दे दो। भगवान कहते जा ले जा। भगवान क्या करते हैं? कैसे देते हैं? अपने दोनों चरण कमल को, भगवान की सुंदर जो चरण कमल गणेश के कहाँ पर रख देते हैं? दोनों कांध पर रख दे देते हैं, गणेश के प्राप्त हो जाता है। और गणेश क्या करते हैं? वही रिद्धि सिद्धि धन जो कुछ भी है लोगों दे देते हैं, ले जाओ। गणेश का अपना नहीं है, वो तो भगवान से मांग करके लाए है। और इधर द्वारका में लीला में लोकवत्तु लीला, कोई बोला मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं। कैसे लीला कर रहे हैं प्रभु? साधारण ये गृहस्थ के भांति, वही शिव जी के कह रहे हैं, गणेश जी के कह रहे हैं, मेरा बेटा को, मेरा बेटी को, मेरा क्या बोले नाती और नाती को आप ठीक कर दो। है? कैसे कैसे लीला होती है। ऐसे लीला को देख करके कोई भगवान, उसके भगवान थोड़ी मानेंगे, किंतु वही भगवान है। ये लीला इसी प्रकार करते जा रहे हैं। देखो इसलिए कहते हैं वैकुंठ, वैकुंठ में ऐसे नहीं होता है। वैकुंठ में तो कोई बाल बच्चा है ही नहीं। नारायण के बाल बच्चे कहाँ हैं? विष्णु के है वैकुंठ में? सही है, पति पत्नी दोनों बास, दोनों आदमी हैं। वो भी पत्नी कहाँ चली जाती है और पति कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं, घर खाली पड़ा रहता है। अच्छा बात ऐसे कि नहीं? पत्नी के नाम गए चंचला, लक्ष्मी देवी चंचला कहा जाता है।
ठन ठन है ना पैसा है, एक थान में थोड़ी रहती है। आज जेब में है, काल देखो नहीं है, दूसरे की जेब में चलेगी। है पैसा आपके साथ हाथ समय रहता है कि नहीं? नहीं रहता है। आज हाथ में आ गया और काल दिखा तो बिल्कुल जेब खाली, कहाँ चलेगी? दूसरे के पास चले जाते हैं। चंचला, लक्ष्मी के एक नाम है चंचला भी कहा जाता है, जो एक स्थान में नहीं रहती। और कृष्ण भी उसी प्रकार, विष्णु भी वहाँ वैकुंठ, विष्णु भी उसी प्रकार ही है। नाहं वसामि वैकुंठे न च जगन हृदये च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में सब समय रहता हूँ, कभी कभी भजन के समय आ जाता हूँ। पति घर में बाहर काम करते करते दोपहर के समय भोजन करके चले जाते हैं, फिर रात को भोजन के समय आ जाते हैं, और सारा रात सारा दिन काम करते करते थके हुए हैं और भोजन करके सो जाते हैं। घर में क्या हो रहा है नहीं उसके समझ ही नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? है कि होता है नहीं कि संसार में पति को थोड़ी चिंता रहता है। पति को तो एक ही चिंता है, अपने ऑफिस के काम ड्यूटी पूरा करना है। और आजकल तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ गया, बस जमा हो गया बैंक में। पति कहते हैं ठीक है बैंक से पैसे उठा लो, तुम्हारे नाम में हमारे साथ जॉइंट अकाउंट है ही है कि नहीं है? जो खर्च करना है करो, क्या लेना देना है माने क्या कोई मतलब नहीं है। बोले भगवान नारायण भी वैकुंठ में उसी प्रकार ही है। घर संसार में क्या हो रहा है नहीं उसी है। हाँ कभी कभी लक्ष्मी देवी क्या कर देती है, पैर दबा देती है, बस इतना ही तक है। उसमें देखा है ना, भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी देवी उनके थोड़ा थोड़ा कभी चरण दबा देती। अरे कब तक चरण दे? 2 मिनट 10 मिनट चरण दबा दिया है, ये ना सारा चरण दबाते रहे हैं, दबा दिया। वो भी हर रोज थोड़ी करते हैं। अरे हाँ सुन आज मेरा चलते चलते थक गया है, थोड़ा पैर दबा दो, और लक्ष्मी दबा देती है थोड़ी समय। इसलिए पाद सेवन में लक्ष्मी जी के नाम है कि नहीं है? कभी कभी तो हर रोज थोड़ी करते हैं, हर रोज थोड़ी दबाएंगे। कलियुग में पत्नी थोड़ी दबाते, बोले तुम दबा कर मेरा दबा दो। किंतु देखो वहीं पर नारायण भी क्या करते, विष्णु क्या करते, बोले भाई आज चलते चलते मैं थक गया, आज इस भक्त के काल उस भक्त के चलते चलते मैं थक गया। बोले क्या करना है? बोले तेरा चरण दबा दो। बोले ठीक है चरण दबा दो। यही बता रहा था। इससे अधिक नहीं है। बाल बच्चा तो है ही नहीं। बाल बच्चा हो तो आनंद होता है, टैं टैं बैं बैं करे, ऑफिस से आकर के बच्चा को जब पापा करके जब आ जाता है तो पिताजी के उसके गले में ले लेते हैं। किंतु वैकुंठ में तो बच्चा तो है ही नहीं। है कोई बच्चा? कोई है ही नहीं। बाल बच्चा तो है ही नहीं, तो इसलिए वो वैकुंठ में आनंद नहीं होता है। घर गृहस्थ के काम नहीं होता है, सामान्य रूप में दिखा दे है। और अयोध्या में ऐसे ना के बराबर ही है। कहाँ है बताओ? आगे चले अयोध्या द्वारकापुरी में, हाँ द्वारकापुरी में जो है ये इसलिए बिल्कुल घर गृहस्थी दिखाई पड़ रहे हैं। दिखाई पड़ रही कि नहीं? देखो कितने सुंदर। इसलिए वैकुंठ जनितो बड़ा दारावत्ता। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कौन सा बताया? द्वारकापुरी। क्यों? जत्र खिलती प्रभु, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण ऐसे अपने पुत्र कन्याओं के साथ लीला आदि करते रहते हैं। यत्र खिलती बुदास सदुर आत्मजावृता, कितना मधुर लीला होते हैं।
कथा सुनने में आनंद होता है, जैसे हम घर संसार में जैसे बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। किंतु उसके ऊपर द्वारकापुरी मथुरा, मथुरा के ऊपर गोलोक वृंदावन। किंतु द्वारकापुरी में एक भी बात भी रहता है, जो कि सब जानते हैं कृष्ण भगवान है, तो द्वारकाधीश है, राजाधिराज है। वो कहते हैं राजाधिराज है, महाराज द्वारकाधीश, द्वारकाधीश महाराज कहते हैं। और वृंदावन में ऐसे नहीं है, कोई भगवान तो मानने वाला नहीं है। कृष्ण अपने के कहते मैं राजा हूं, कोई मानता है तो राजा कहां से बन गया है? हाँ समझे, मैं भगवान हूं तो कहां से थे भगवान तू हो गया? चोर, दुष्ट, बदमाश, लुच्चा, लुच्चा समझ दो, गाली देना शुरू कर देंगे। अब भगवान तू बन गया है? कितना वो भी मधुर माधुर्य लीला इतनी सुंदर होता रहता है, गोपियां हास परिहास आदि करते रहते हैं, और ना जाने ऐसे ऐसे सुंदर शब्द व्यवहार करते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए कृष्ण भी ललायित होते रहते हैं। तो ये तो गोलोक वृंदावन की ऐसे मधुरिमा दिखा रहे हैं। वो है धीर ललित नायक है, 360 प्रकार के नायिका और 96 प्रकार के नायक भी बताया गया है। मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा नहीं, कैसे 96 प्रकार के कैसे नायक बने और कैसे 360 प्रकार के नायिका बने। नायक नायिका प्रकरण के बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए है। और उसमें सर्वोत्तम नायिका जो है साधन भक्ति का नायिका और राधा जी होती है, और सर्वोत्तम नायक हीरो कौन है? धीर ललित नायक कृष्ण। इतना ही समझो बस है। और इसी के द्वारा माधुर्य प्रकाशित होते हैं। इसलिए तो इंद्रिक लीला भी आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जनतम अक्षपयत्तम। तो ये ईशतज्ञ भगवान के जो कृष्ण के जो भगवान मानने वाले हैं, उनके निकट ये समस्त लीला प्रकाश नहीं होते हैं। ये तो कह रहे हैं, तो ये ईशतज्ञ भक्ति से सत्तम, ऐसे माधुर्य प्रेमी भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप और माधुर्य रस आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। मेरे कहने की यहाँ पर जो श्लोक है, ये ब्रजनंदन श्याम सुंदर ब्रज विपिन चंद्र स्मरण है। विपिन जब वो क्या बोले पुष्पचारण करके कृष्ण जब लौटते हैं, हाँ समझिए, उस समय कृष्ण की कैसे सुंदर जो है रूप है, वही तो वर्णन करते जा रहे हैं। ब्रज विपिन चंद्र ब्रजी बने है। इसलिए गोपी गीत में कहते हैं ना, अटति जद भवान अन्निकाननं त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उद्रिक्ष त्वां पक्ष की दृशाम। गोपी गीत में है ना, कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं व गोचारण करके जब पदार्थ में लौटते हैं, उस समय कृष्ण के कितने सुंदर रूप गोपियां वर्णन कर रही है। अटति दद भवान अन्निकाननं त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षितांग पक्ष की दिशा। कितने सुंदर कृष्ण के घुंघराले वाले है केशदाम है, बहुत सुंदर जो है। कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते, और उनकी मुखमंडल कैसे है, किस प्रकार सुंदर, गायों की खुरों के द्वारा उत्थित जो धूल जो है उसमें जब पड़ जाते हैं, कितने सुंदर दिखा रहे हैं। मानो कृष्ण के मुखमंडल कैसे है, एक प्रस्फुटित कमल जैसे लग रहे हैं। और उस कमल के ऊपर जो क्या बोलिए मकरंद क्या है, ये गायों की खुरों से उत्थित जो धूल जो है जब पड़ जाते हैं,
और उसी की जो है मकरंद को आस्वादन करने के लिए जिस प्रकार भ्रमर क्या बोले बड़बड़ाते भंडारा करते, समझ में आई? ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब लोग गोचारण करके आते हैं, कृष्ण उस समय कृष्ण के सुंदर वो जो केश दाम जो है कुंचित केशम है, वो केश दाम कहते हैं कृष्ण के मुखमंडल में आच्छादित हो जाते हैं। और उसको देख करके गोपियाँ क्या समझती हैं? ये मानो भ्रमर मधुमक्खी, भ्रमर मधुमक्खी क्या कर रहे हैं? और कृष्ण के मुखारविंद के जो मकरंद के मानो आस्वादन कर रहे हैं, ये भावना है। इसलिए अटति जद भवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते तामुपस्वतम। और क्षणकाल दर्शन में बाधा होने के नाते उनके हृदय में कितने कष्ट होता है, क्योंकि केशदाम किधर आच्छादित हो जाते हैं। कृष्ण के सुंदर घुंघराले वाले बाल क्या होता है, उनके मुखमंडल के क्या कर देते हैं? आच्छादित ढक देते हैं, इसलिए गोपियाँ देख नहीं पाती। उस समय गोपियाँ भी विधाता के निकट है शिकायत करते हैं, सृष्टिकर्ता विधाता। गोपियाँ कहते हैं हे विधाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तुमने हमारे प्राण गोविंद के इतने सुंदर रूप के जगत में प्रकट कराया है, और उनके दर्शन के लिए हमें क्या दिया? 2 आंख दिया, वो भी आंख में क्या दे दिया? पलक दे दिया। तो कैसे देखो दर्शन करेंगे? है? इसलिए गोपियाँ क्या करती हैं? अभिशाप दे देते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के क्या करते हैं? अभिशाप दे देते हैं, तू मरीज से, अरे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तू मरीज से, तू मर जा, क्यों? तुम निराश हो, तुम्हारे रस का कोई ज्ञान नहीं है, इतने सुंदर रूप को तुमने प्रकाश कराया, और उनके दर्शन के लिए हमें कितना दिया? 2 आंख दिया है, छोटी छोटी 2 आंख दिया, कोई भी बात नहीं है। और उसमें तुम क्या दिया? ताते दिला पलक भरिया, और उसमें तुम क्या दे दिया? पलक दे दो। तो पलक झुकने से क्या होता है? गोविंद के दर्शन में बाधाएं आ जाती है, कहते तुम मर जा। ऐसे कोई सृष्टिकर्ता होंगे जो आंख तो देंगे, किंतु उसमें पलक नहीं, पलक विहीन आंख हो जाए, हैं सदा सर्वदा हम दर्शन गोविंद के दर्शन करते रहे। इसलिए कहते हैं अठति भगवान अन्य कानन त्रुटि जुगायति तामुपस्वताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ दीक्षतांग पक्ष की दिशा। कितने सुंदर भाव को यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। वृंदावन में गोपियों की उत्सव क्या है? नयनोत्सव, नयन की उत्सव होता है, अर्थात अपने आंखों के द्वारा गोविंद के इतने सुंदर रूप के दर्शन करते हैं। चलो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, ये 10 सख वात्सल्य माधुर्य रस के सेवक जो होते हैं, किस प्रकार अपने अपने भाव नेत्र से दर्शन हो रहा है। दासरस, सखरस, वात्सल्य रस और माधुर्य, इसलिए यहाँ पर भी ये श्लोक को अवतारित कर रहे हैं। ये कृष्ण के रूप कैसे है? नवजलधर वर्णम चंपोद्भासित कर्णम विकसित नलिनदास विस्फुरण मंद हास्यम कनक रुचि दुकुलम चारु बराहवचूलम कम पे निखिल सारम नौमी गोप कुमारम। चलो फिर वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका की भी वर्णन हो रहा है कि हमारे आराध्य देवी है श्रीमती राधिका, इस कैसे सुंदर रूप है। राहल की इतने सुंदर रूप हैं। हमारे कृष्णदास कवि लगे कुमकुमाप्त कंचनाब्ज गर्भहारी गौरवा पीत नांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरवा। हैं कितने सुंदर राधा जी की स्वरूप के वर्णन है। कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरव पीत नांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरवा है।
स्वर्ण कलश के ऊपर यदि कुमकुम के द्वारा लेपन कर दिया जाए, लगा दिया जाए, उसकी सौंदर्य माधुर्य के भी पराभूत करने वाले राधा की सौंदर्य माधुर्य होता है। जिल कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी सौर पीतनांच ताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा। स्वर्ण कमल के सौंदर्य माधुर्य के पराभूत करने वाले सुगंध राधा के अंग की सुगंध उसे लगा है। राधा के अंग की सुगंध कितनी सुंदर है। जस्सा कदापि वसंचन क्लनत धन्नादि धन्न पवन कृतार्थ मानी जगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विषभानुभुवो दिशोपि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद गौर लीला में, राधा कृष्ण लीला में तुंग विद्या सखी है। और उन्होंने इस श्लोक के ऊपर ताड़ित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये कितना सुंदर श्लोक वर्णन। जस्सा कदापि बसवंचन खिलनत धन्नादि धन्न। राधा जी मानवती होकर के राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़ी हुई है? समझ में आ रही है? राधा जी कृष्ण से मान करके, अहितु की मान करके राधा कुंड की दूसरी तट पर मानो खड़ी हुई है। और उस समय राधा जी की जो अंग की सुगंध उनके वस्त्र पर लगा, उस वस्त्र के पवन हवा क्या करते हैं, मानो खेलती धन्नाति धन्न। पवन देव क्या करते हैं, उस वस्त्र के साथ मानो खेल रहे, उड़ रहे, वस्त्र उड़ता रहता है ना, है? और उस वस्त्र की सुगंध पवन देव कृष्ण के पास लेकर के आ रहे। अहो, एक तो राधा की अंग की सुगंध और फिर दूसरी राधा के वस्त्र की सुगंध, दोनों एकत्र मिलते, जिसके कहा जाता है सोने में सुहागा। कितना मधुर, हम अनुमान नहीं कर सकते हैं ये राधा की अंग की सुगंध कैसे है। इस जगत में कोई उदाहरण ही नहीं, इसलिए सब निर्विवाक रूप में सब पड़े हुए। क्या बोले उदाहरण में, ये राधा की अंग की जो सुगंध है, वायु लेकर के प्रभावित होते हैं। आज वायु दो चीज बोल लेकर के, अच्छी गंध सुगंध, अच्छी और बुरी गंध के लेकर के आते हैं। किंतु वायु बतास वायु उससे मोहित नहीं होते हैं। हाँ समझिए, यदि वायु के साधु माना जाए, ये साधु अच्छी बुरी की तरह लेते हैं क्योंकि उससे किसी के द्वारा वो मोहित नहीं होते है। समझ में? ठीक उसी प्रकार वायु हवा राधा के अंग के सुगंध के लेकर के कहाँ पर पहुंचा दिया, कृष्ण के पास। और कृष्ण कह रहे धन्नादि धन्न पवन कृतार्थमानी, हे पवन वायु तुम्हारे जीवन धन्य हो। दो कारण से, एक तो है तुम राधा के वस्त्र के साथ तुम खेल खेला, हवा उड़ते हैं, हवा के साथ वस्त्र भी खेलते। कृष्ण कह रहे मेरा सौभाग्य नहीं है, राधा तो मान करके है, पास में जाना ही मुझे माना कर दिया है सकता हूं। और तुमने क्या कि राधा जी के मानवती श्रीमती राधा जी के वस्त्र के साथ क्या करो, मानो खेल रहे हो, उड़ रहे, उड़ाते हैं ना, हवा ऐसे उड़ रहा है ऐसे। कृष्ण ऐसे कह रहे हैं। और दूसरी क्या है, तुम्हारे सौभाग्य कैसे है, राधा जी के अंग की सुगंध, वस्त्र की सुगंध दोनों है कैसी है, ये लिखा राधा जी भी कहती है, भाव में ऐसे वर्णन होता रहता है। आचर भरिया यदि मानी कपाई तबु हम प्यारे दुर्देश ना पठाई कि कही बस गिरी आनंद और है चिरदीन माधव मंदिरे मोर। आचर भरिया यदि मानी कपाई तबु हम प्यारे दुर्देश ना पठाई। राधा जी का मेरे प्राण प्रियतम गोविंद मेरे हृदय में सदा सर्वदा ही विराजमान रहें।
उनके बाहर नहीं करेंगे, जाने नहीं, कहीं नहीं देंगे। इसको किसको कहा जाए? इसको कहा जाए सुदीर्घ विप्रलंब के बाद जब मिलन होता है, समृद्धमान मिलन कहा जाता है। मिलन भी 4 प्रकार होता है ना, विरह भी 4 प्रकार है। अर्थात सुदीर्घ विप्रलंब के बाद, विरह के बाद जब नायक नायिका में जब मिलन होता है, उसके कहा जाता है समृद्धमान मिलन कहा जाता है। उस समय राधा जी कह रही हैं, ये कोई यदि कहे राधे 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए तुम्हारा प्राण प्रिय गोविंद को मुझे दे दो, और उसके बदल में मैं तुमके आंचल भर करके, आंचल समझते कि नहीं, अंचल भर करके सोने दाना मनी मानिक सब दे देता हूँ। लो, पैसा तुम्हें चाहिए था और क्या चाहिए तुम्हें? इसलिए कहता है आंचल भरिया यदि मानिक पाई तो वहाँ से ना पठाई। कथा सुन रहे, हंस रहे, कहाँ उच्च स्तर की कथा है? भैंस के आगे बेन बजा, भैंस बकरा है। इसलिए कह रहे हैं आचार्य भरिया यदि मद मानिक पाई तो वह हम प्यारे दूर देश ना पठाई है। ये कह रहे हैं, कितने सुंदर भाव व्यक्त होते जा रहे, ये समस्त भाव है। इसलिए कहते हैं आचार्य भरिया यदि है, इसलिए गोविंद के हृदय में हम धर के रखते हैं। आज सदा सर्वदा हृदय में रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं 1 सेकंड के लिए। ये भावना सुंदर आ गया है। आप लोग की समझ में कहाँ आएगा? है आएगा? बोलते थे जा रहा हूँ, किंतु क्या समझ में आएगा? एक दिन भजन करते करते अनुभव होगा है। इस कहते आचर भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे दूरदेश न। मेरे प्राण प्रियतम क्या है? कहते सितेर ओढ़नी पिया बरिस गिरिशेर बा है। कहते हैं शीत काल में, ठंडी के समय सबसे हमें अच्छा क्या लगते हैं? कंबल ओढ़नी हम जकड़ करके रखते हैं। और ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय सबसे सुखदायक वस्तु क्या है? सुंदर भीनी भीनी ठंडी जो हवा जो है उसके हमें लिए आनंददायक होता है। उसी प्रकार राधा जी कह रही है सीते रोनी पिया और गिरी शेर बा माने वायु हवा है। कितने भाव होते जा रहे सुंदर। अर्थात क्षणकाल के लिए गोविंद से हम विच्छेद होना नहीं चाहिए। ये सब अधूर महाभाव की दशा कहा जाता है। खनार्धे कल्पत्ते खनार्ध भाव अनुभाव होता है। थोड़ी सी समय के विरह, कृष्ण से विरह यानी जुग जुगांतर हो गए, कितने ब्रह्मा चले गए जगत पे, और हजारों ब्रह्मा की रात्रि तक कृष्ण के साथ विहार करने पर भी गोपियां सोच रही हैं क्या ये क्षणकाल हम गोविंद के साथ मिले हैं। यही तो अपरागित चित्त वस्तु नहीं होता है। इसलिए तो कह रहे हैं ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। कितने सुंदर ये मधुर भाव को वर्णन होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी करे राधा जी की, ऐसे राधा जी की भाव माधुर्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? अत्यंत उत्कंठा के साथ प्रार्थना करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा है। राधा कुंड में चले जाओ, मिल जाएगा तुम्हारे 2 दिन में सब मिल जाएगा सब है। किंतु ऐसे नहीं मिलता है भैया। उसके प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन, इस कहते हैं अत्यंत उत्कंठा के साथ स्तव स्तुति करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं अत्युत्कटेन नितरां विरह अनलेन दन्दज्यमान हृदया किल कापि दासी
हा सामिनी क्षणम्य प्रणयेन गाढ़म आक्रंदनेन विदुरा विलपामि पद्मयी। कितना सुंदर भाव यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं। सामिनी श्रीमती राधे की कृपा कटाक्ष प्राप्ति करने के लिए ये वर्णन होते हैं। अतुत कठिन, हे सामिनी श्रीमती राधे के, मैं आपके दासी हूँ, किंतु आपकी अतिशय तीव्र विरह अग्नि से मेरा हृदय जल रहा है। मैं रोते रोते अत्यंत कातर हो रही हूँ और कोई उपाय नहीं है। देख और गोवर्धन के किसी स्थान में अर्थात राधा कुंड के तट पर भास्कर कतिपय पदों के द्वारा आपके चरण में कुछ मैं निवेदन कर रही हूँ। यही तो वर्णन करते जा रहे हैं। प्राप्ति कैसे, मेरे गुरुदेव कहते हैं ये सब दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति के लिए रोना पड़ेगा। रोना भी सीखना पड़ता है। रोना आता है? आता ही नहीं। इस संसार के वस्तु के लिए सब तो रो लेते हैं। पति थोड़ी कुछ बोल दिया आप रोना शुरू कर देते हो, पत्नी कुछ बोल दिया, ये कुछ बोल दिया तो रोना शुरू कर देते। किंतु भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए कौन रोता है बताओ? है कि बात सही है। इस संसार में मुझे कुछ बोल दिया तो मैं रो पड़ता हूँ, ये शब्द मुझे क्यों बोला, मैं रोता रहता। किंतु भगवान कैसे दुर्लभ प्रेम, राधा जी के प्रेम माधुर्य प्राप्ति के लिए हमें रोना आता है। इसलिए कहते हैं रो रो करके राधा जी के चरण में प्रार्थना करें। रोना बिना जैसे माँ अपने बालक के जैसे स्तनपान कराती नहीं है, उसी प्रकार राधा जी के चरण में हम जब तक रो रो कर देवी दुख कुल सागर दरे द्युयमान मति दुर्गतम जनम तं कृपा प्रबल नौकाय अद्भुतं प्रापय सपद पंकज आलयम। कितने सुंदर कहते हैं, हे ब्रज विलासिनी, हे श्रीमती राधिके, मैं निखिल दुख रूपी अगाध समुद्र के गर्भ में पड़ी हूँ, अनंत संतप्त और दुर्दशाग्रस्त है मैं। परम करुणामयी आप मुझे अपनी कृपा रूपी सुदृढ़ नौका में चढ़ाकर अपने चरण कमल की साक्षात सेवा प्रदान करें। आपके कृपा रूपी नौका समझते हो, नाव में मुझे चढ़ा दो बस। राधा जी की कृपा रूपी क्या बोल रहे हैं, नौका है। इसलिए कह रहे हैं अपनी कृपा रूपी सुदृढ़ नौका में चढ़ाकर अपने चरण कमल के साक्षात प्रदान कीजिए। मैं तो संसार भी समुद्र में डूब रहा हूँ। जीवन में कभी घटना घटती है तो समझ में आता है। कल्पना कर लीजिए, इतना ही तक है। आज कहीं जहाज में आप भ्रमण कर रहे हैं, नाव में भ्रमण कर रहे हैं, अकस्मात वो नाव क्या हो गया, टूट गया, पानी आने लगा। आप बताओ उस समय कैसे होता रहता है। उस समय अपने प्राण बचाने के लिए सब कैसे तड़पते रहते हैं। वास्तविक सत्य होता है। हाँ समझिए। मेरा एक बार कहाँ जा रहे थे, मैं अमेरिका जो है एक जगह से मैं जा रहा था, मेरे साथ कुछ भक्त लोग भी थे। फिलाडेल्फिया से जा रहे थे, कहाँ है फिलाडेल्फिया है ना, वहाँ से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, ह्यूस्टन और कहीं जा रहे थे हम लोग एक साथ में जैसे 7-8 हम भक्त लोग हम लोग थे। 1 घंटा फ्लाइट चलने के बाद फ्लाइट क्या हुआ, अचानक फ्लाइट जैसे 34,000 फुट से बिल्कुल नीचे आ गया धड़ास के। उस समय ये ऐसे लगते हैं ना प्राण वायु निकालने वाले। क्या हुआ कि सभी लोग आतंक में भयभीत हो गए। आज में सब भयभीत हो गए।
तो उस समय ऐसे लगता है जो प्राण निकलने वाले हैं, इतने भयभीत हो जाते। क्यों? आप सबसे बड़े हमारे प्रिय कौन है? प्राण है ना, है चच्चा अपन प्रण बच्चा है कि नहीं? प्राण रक्षा सेवा में करना चाहते हैं। सौभाग्य क्रम से फिर निकटवर्ती इसमें क्या बोले एयरपोर्ट में लैंड किया। हम लोग को जाना था दूसरी दिन है 6 घंटा हमके 3 घंटा ना 4 घंटा हमके फ्लाइट था। 1 घंटा चलने के बाद वो पता नहीं उसके जो है कोई प्रॉब्लम हो गया था है। वो इतने नीचे से कितना नीचे है 34,000 से 10,000 फीट नीचे निकल गया, नीचे आ गया अचानक आ जाता। प्लेन तो ऐसे चलते रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे होता है, किंतु जब ऐसे आ जाता है बहुत ही वो लगता है। तो फिर निकटवर्ती एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया आज। और जिसके फ्लाइट ये हो जाता है, क्रैश हो जाता है, आग लग जाता है तो उसमें और ना जाने कैसे कैसे हो जाता है। तो कहने की मेरा यह तात्पर्य, समय हो गया ना, इसलिए कहते हैं देखो करें संसार रूपी दुख समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। ये संसार के दुख रूपी है, जिसके पास बैठो कोई ये संसार में मैं सुखी हूँ ये नहीं बताते। सब दुख अपने दुख की कहानी सब बताते रहते हैं। अच्छा बात सत्य की नहीं है? आपके पास बैठ जाऊं बोले आप कैसे हो, सारे इतिहास आप बताते रहोगे हैं। सब अपने कहानी सुनाएंगे, गोविंद की कहानी कोई नहीं सुनाएंगे, सब अपने कहानी सुनाते रहेंगे। महाराज गुरुदेव ये दुख है, ये दुख है, ये है, ये है। बेटा बात नहीं मानती है, बेटी नहीं बात नहीं मानती है, पोती नहीं मानते है। अच्छा है कि नहीं है? कि कारण ही है ये संसार दुखमय है। सुख तुम कहाँ मिलेगा? तुम तो संसार भी दुख सागर में सब पड़े हो है। कहीं नहीं सुनो, सुनने से क्या होगा और सुनाने से भी क्या होगा बताओ? प्रयास करो, उससे उद्धार होने के लिए प्रयास करो है। संत महात्मा सुनते रहते हैं, क्यों? जानते हैं इनके मन में जो दुख रूपी जो क्या बोलते हैं हवा भरा हुआ है, ये हवा के निकालो, निकलेगे कहाँ? कौन सुनेगा? जिसके पास कहो हंसेगा। संत महात्मा के पास जाते हो दुख प्रकाश करते हैं। बात ये सत्य की नहीं है? तुम्हारे दुख के बाद जो दूसरे के बोलो ना वो हंसेगी, वह हंसेगा। किंतु संत महात्मा के पास बोलो, संत महात्मा तुम्हारे दुख की बात सुन करके तुम्हें क्या करेगी? है सहानुभूति करेगी। सहानुभूति समझते हो? सहानुभूति क्या? सिंपैथी। सिंपैथी इज ए गोल्डन की व्हिच अनलॉक। इस संसार में कोई तुम्हें सहानुभूति नहीं, ऊपर से सहानुभूति दिखाए कहते सब अच्छा ही है। इस संसार की रीति है। तुम्हारे दुख के तुम जो सुख में है तुम हमारे दल में आ जाओ मैं डूब रही हूं, तुम भी हमारे भांति डूब रहे, दुखी हो। इस संसार में कोई तुम्हारे सुख के लिए होता है, सब दुख था। तुम्हारे सुख देख करके सबके क्या होता है? ईर्षा होती है, ईर्षा, असूया, ईर्षा होती है। बात ये सत्य है। उन्होंने मुझे सुनाया, बोले महाराज ऐसे है, ये दुख रूपी संसार है, सभी दुखित है। कौन सुखी? कौन है सुखी? वही है जो गोविंद के भजन करते हैं। सुख समुद्र मगना है। सुख समुद्र में वही डूबे रहते हैं जो भगवान के नाम लेते हैं, भगवान के भजन करते हैं। और जो भगवान के भजन नहीं करते वो दुखी है। क्या करें? हैं दुश्चिंता में पड़े हुए हैं। बेटा है, बेटी हो, शादी कैसे करे, कैसे करे? एक तो पालन पोषण करने में 15-20 साल बिता दिया, लिखा पढ़ा करने में और भी बिताया उनको
है। और फिर चिंता होती कि शादी कैसे कराए, और शादी करते कैसे बर्बादी हो जाती है, और उस बर्बादी में उसकी भी चिंता पड़ा रहता है। अब बात सही है कि नहीं है? सारे जीवन मृत्यु के अंतिम दिन तक उनके दुश्चिंता पड़ा रहता है। यही दुखमय संत। संत महात्मा जब बोलते हैं, संत महात्मा उसको क्या कहते हैं? सिंपैथी करते हैं। सिंपैथी जो गोल्डन की सिंपैथी से सहानुभूति करते हैं, और उसके लिए कुछ संतना बाकी साथ ही साथ कहते हैं तू भगवान के भजन कर, और क्या करो है? आज समझ में नहीं है? वो कहते ना, क्या बोले, बीज तो बो दिया, बारिश तो नहीं हुई है। बीज बो दिया कहाँ पर? खेती पर है, किंतु बारिश नहीं हुई, और पक्षी आकर के उसको चुन लिया। और इसके बाद ये हजारों बारिश हो जाए, क्या होगा? कुछ नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हैं उसको? हाँ, क्या बोला जानते हो? इसके आगे क्या है? चिड़िया खेत, चिड़िया तो खेत माने तो तुम्हारी हो ही गया। अभी क्या करोगे तुम बताओ? करो और क्या करोगे? संत महात्मा के पास आए, बोले संत महात्मा इतना ही तो बोलेंगे तुम्हें, तुम्हारे दुख में दुखित हो जाते हैं। तुम्हारे दुख के कथा सुन करके वो दुखित होते हैं, वास्तव में दुखित हो, जानते हैं क्या करें।